हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो इस चैप्टर का जो वेटेज है बोर्ड के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा वो 6 मार्क्स रहेगा। 6 मार्क्स के अंदर जो वेटेज है क्वेश्चनों का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपको 1 मार्क्स का एक एमसीक्यूज मिलेगा और जो एमसीक्यूज होगा वो नॉलेज बेस्ड होगा। इसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा और ये भी आपका स्किल बेस्ड होगा। ओके, इसके बाद में 2 मार्क्स का एक 1 क्वेश्चन आएगा जो कि इंटरप्रिटेशन बेस्ड आएगा, आपको इसके बारे में इनको एक्सप्लेन करना होगा। ओके, और लास्ट 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हैविंग स्किल बेस्ड। सो ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो स्किल बेस्ड होंगे। ऑलराइट, सो 3 + 3 ये जो 3 मार्क्स है ये स्किल बेस्ड है, कंप्लीटली स्किल बेस्ड है। तो इस चैप्टर को आपको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। और ये जो 3 मार्क्स है ये नॉर्मल है, एवरी स्टूडेंट कैन गेट 3 मार्क्स आउट ऑफ 6, बट कहानी इस 3 मार्क्स की है। ओके, जो स्टूडेंट्स दे विल ट्राई टू गेट आउट, यदि यहाँ पे कुछ कमी रह गई तो आई थिंक इट्स नॉट इजी टू गेट आउट। स्किल बेस्ड का मतलब है कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको स्किल यूज करनी पड़ेगी अपनी। लाइक लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था सोल्ट वाला जिसके अंदर x और y देकर आपसे पूछा गया था कि x क्या होगा y क्या होगा। उसके अंदर थोड़ी बहुत आपको हिंट दी जाती है कंपाउंड के बारे में। सो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होगा कि 3 मार्क्स इस चैप्टर के थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। और ये जो चैप्टर है वो लास्ट ईयर जो अपना एग्जाम था 2022 का उसमें नहीं आया था, इसको डिलीट कर दिया गया था स्लैब से। तो इस साल थोड़ा सा ये गैस करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हम बात करें तो चैप्टर का जो नाम है कार्बनिक कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऑलराइट, या हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। तो इंट्रोडक्शन में हम बात करें तो स्टूडेंट्स कार्बन है अर्थ क्रस्ट के अंदर, उनका जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जो परसेंटेज है कार्बन का वो है 0.02%। ऑलराइट, ये कार्बोनेट के फॉर्म में हाइड्रोजन, कार्बोनेट के फॉर्म में हाइड्रोजन, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में कोल और पेट्रोलियम की फॉर्म में। ऑलराइट, और इसके बारे में बाद में बात करूं तो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 हम बोले तो एक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन और उसका जो परसेंटेज है 0.03%। तो ये थोड़ा सा ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी कार्बन के बारे में, उनके परसेंटेज के बारे में कि अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है और एटमॉस्फेयर में कितना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स ये बात आती है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, इसके अंदर बॉन्ड कौन सा पाया जाता है और ये कार्बन इतने सारे कंपाउंड कैसे बना लेता है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कार्बन 6 पे आता है, एटॉमिक नंबर 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव रोल के हिसाब से हम बात करें तो कार्बन को अपने को ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर लेगा, लेकिन जो कि कार्बन के लिए संभव नहीं है। या फिर ये बात करें, एक ऑप्शन और बन सकता है कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ना ये गेन कर सकता ना ये डोनेट कर सकता। तो स्टूडेंट्स इस एलिमेंट के पास एक ही ऑप्शन है कि ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या फिर अपने सेम टाइप के एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और शेयरिंग करके ये एक बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये एक क्वेश्चन है थोड़ा सा स्किल बेस्ड है, ये पूछ लेता है यहाँ पर 2 मार्क्स का पूछ सकता है स्किल बेस्ड कि कार्बन ना तो एनाइन बनाता और ना ही कैटाइन बनाता, और ये खाली बॉन्डिंग करता है कोवलेंट बॉन्ड की। ओके, शेयरिंग करता है, ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि पॉसिबिलिटी है यहाँ से, ये 2 मार्क्स का जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो कार्बन का साइज है वो बहुत छोटा है और इनका जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, न्यूमरस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन। और दूसरी बात, ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस का साइज है वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता। तो दीज आर बोथ रीजन, दैट्स व्हाई कार्बन can't be a cation or anion, and finally it share electron with other elements. Okay students, इसके बाद में अपने चैप्टर में आता है कि
जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या कार्बन कार्बन के बीच में होता है क्या? नहीं स्टूडेंट्स, ये अपने पास कुछ मॉलिक्यूल है। यहाँ हाइड्रोजन गैस के बारे में बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 और ऐसे ही ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2। ये है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन। ऑलराइट, तो इनके बीच में जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की वो भी इसी बॉन्ड के द्वारा होती है। तो कई बार अक्सर पूछ लेता है कि O2 और हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, इनमें से आप इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो यहाँ पर इसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये जो है ना वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये इसका पार्ट बन सकता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में यदि मैं बात करूं तो ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यहाँ से भी आ सकता है। और ये जो अपने हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम बात करें मैथेन के बारे में पूछ लेगा, एथिन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए उनके बारे में पूछ लेगा। तो आपकी इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आता है एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स स्टूडेंट्स ये कार्बन के ही सबस्टांस होते हैं। और बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन, इन तीनों में यदि हम डिफ्रेंशिएट करें तो कार्बन का जो प्योर फॉर्म का जो सबस्टांस है वो डायमंड है, हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ दिस यूनिवर्स। ओके, और यदि हम बात करें एलोट्रोप्स की थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी की, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है तीनों की डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तो इनमें ग्रेफाइट का थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा आपको स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट का जिक्र करना चाहूँगा। ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बनिक जो कार्बन होता है वो अदर 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है। तो इसका मतलब जो कार्बन टेट्रावैलेंट है इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हैं, और फ्री होने की वजह से ग्रेफाइट है वो करंट का अच्छा कंडक्टर होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और डायमंड हार्डेस्ट हो गया, कई बार ऑप्शन में आपको दे देगा व्हिच वन इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। तो आप यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ऑलराइट, और इसके बाद में आता है इस चैप्टर का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो कार्बन एक एलिमेंट है वो इतने सारे कंपाउंड कैसे बना लेता है, कि कार्बन की जो वर्सटाइल नेचर है, वर्सटाइल नेचर क्यों है। ऑलराइट, तो ये टर्म्स भी आ सकता है वर्सटाइल नेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा तो नहीं, मैं क्या बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो आपको खाली 2 टर्म्स लिखने हैं, एक कैटिनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंट या टेट्रावैलेंसी। तो कैटिनेशन के बारे में बात करें तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है कि जो चैन के फॉर्म में भी पा सकता है, या चैन की फॉर्म में भी एलिमेंट को जोड़ सकता है, ब्रांच की फॉर्म में जोड़ सकता है और रिंग की फॉर्म में भी जोड़ सकता है। कहने का मतलब कार्बन है वो चैन वाले कार्बनिक कंपाउंड बना सकता है, ब्रांच वाले बना सकता है और रिंग वाले बना सकते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है, बॉन्डिंग होती है वो कार्बन कार्बन के बीच में, वो स्ट्रॉन्ग होती है, ये भी एक कारण है। और यदि मैं मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं, जो कार्बनिक कंपाउंड है उनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो वीक पाया जाता है। इसके बाद में आता है दूसरा पॉइंट, टेट्रावैलेंट। स्टूडेंट्स, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, वो अपने चारों तरफ 4 अदर एलिमेंट को होल्ड कर सकता है। होल्ड करने में यदि मैं बात करूं तो कार्बन बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और सल्फर के साथ। तो इस चैप्टर में हम जो बॉन्ड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइड्रोजन के साथ, और इसलिए इस चैप्टर का नाम यदि मैं हाइड्रोकार्बन बोल दूं तो शायद गलत नहीं होगा। आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे क्लोरीन के साथ कार्बन की बॉन्डिंग, और नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ अपने यहाँ 1-2 मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सारे के सारे जो कंपाउंड पढ़ेंगे वो होंगे सारे के सारे हाइड्रोकार्बन। तो नेम ऑफ चैप्टर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, द कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, द कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, द टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये दोनों पॉइंट में आप टेबल बना के इनका डिफरेंशिएट कर सकते हो और बता सकते हो कि कार्बन की वर्सटाइल नेचर की वजह ये है। याद रखना स्टूडेंट्स, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंट। टेट्रा मींस 4। ओके, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कार्बन को हम ऐसे बॉन्ड से शो कर सकते हैं, कार्बन हैविंग 4 बॉन्ड। ओके, तो इस 4 बॉन्ड के अंदर ये अपना जो बॉन्ड है वो कंप्लीट कर सकता है हाइड्रोजन से, क्लोरीन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से और ऑक्सीजन से। बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कंपाउंड in which carbon is bonded with hydrogen. Alright, और इसके बाद में आता है कि ये जो कार्बनिक कंपाउंड है उनका क्लासिफिकेशन। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 3 मिलियन कार्बनिक कंपाउंड है। तो क्या सर, हाउ इज इट इजी टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ देम? सो उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया है।
और मैं बात करूं अपने स्लैब्स के अकॉर्डिंग तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन दूसरे अदर कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है, उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो सिंगल होता है। और इसके बाद में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर जो कार्बनिक कंपाउंड आते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। यदि मैं बात करूं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं एल्केन, डबल बॉन्ड वाले एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन। तो कई बार इनका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो याद रखना स्टूडेंट्स, आपको ऑप्शन में दे देगा विच फॉर्मूला रिलेट एल्किन सीरीज के लिए कौन सा फॉर्मूला रिलेट करता है। थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस क्या है। तो ये 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि स्किल बेस्ड है। तो सॉरी स्टूडेंट, स्किल बेस्ड में डिफरेंस नहीं आता है। स्किल बेस्ड के अंदर क्वेश्चन आते हैं ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, कारण बताइए, हाउ, वही वाले क्वेश्चन आएंगे। ऑलराइट, तो मैं नहीं बोल सकता कि यहाँ से डिफरेंशिएट करके आपको स्किल बेस्ड में पूछेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद में चैप्टर में आता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम बात करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सिंपलेस्ट जो कार्बनिक कंपाउंड है मैथेन गैस, ओके, CH4। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ सकता है, आपको डबल बॉन्ड में एथिन का पूछ सकता है। तो थोड़ा आपको इनके बारे में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा है इनके बारे में पूछ लेता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपने चैप्टर में जो रिंग फॉर्म वाले कार्बनिक कंपाउंड है, जिनको आप डिटेल से अपने हायर क्लासेस 11th और 12th में पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे खाली 2 के बारे में जिक्र किया गया है। एक है साइक्लोहेक्सेन और एक है बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ मैं। साइक्लो मतलब इसके अंदर जो कार्बन होता है वो सर्कल की फॉर्म में होगा। साइक्लोहेक्सेन का मतलब 6 है, इनका मतलब ये एल्केन सीरीज है, तो इसके अंदर कार्बन 6 होंगे और जो इसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला बनेगा वो होगा C6H12, H14 नहीं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के जो कार्बनिक कंपाउंड है वो उस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते जिनसे हमने CH4 बनाया है। तो वैसे फॉर्मूले के हिसाब से तो H14 होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि ये बॉन्ड बन जाता है, लास्ट में रिंग बन जाती है, तो यहाँ से इनके 2 एटम हट जाते हैं। तो याद रखना C6H12 साइक्लोहेक्सेन। और कई बार ये साइक्लोहेक्सेन देखिए आपको पूछ लेता है कि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड कितने हैं। और इसके बाद में एक और आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेंजीन। आपको फॉर्मूला पूछ के इसकी स्ट्रक्चर पूछ लेगा और फिर पूछ सकता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड कितने और ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं। 10 तक बस इतना ही पूछेगा इनके बारे में। तो मैं इनकी थोड़ा समराइज करूं तो स्किल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि कार्बन कैटायन और एनायन नहीं बनाता बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ऐसा क्यों। ऑलराइट, और 1 नंबर में बात करूं तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये स्किल वाला एक क्वेश्चन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बच्चे की स्किल यूज होती है इसमें, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके, और ये बॉन्ड वाला भी यहाँ आपको पूछ सकता है, C6H6 C6H12। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो मैंने आपको पहले कहा स्टूडेंट्स कि ये 3 मिलियन जो कार्बनिक कंपाउंड है वो ऐसे ही नहीं बने। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर की एक और सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप लाइक अल्कोहल, एल्डिहाइड, एस्टर, कीटोन और कुछ लाइक हेलो एल्केन ग्रुप। ओके, तो आगे एक टर्म्स आएगा आपको होमोलॉगस सीरीज। तो कई बार आपको इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है और ये पूछ सकता है कि किसी भी होमोलॉगस सीरीज के 3 कंपाउंड को बताइए, तो आप इनमें एल्केन को बता सकते हो। होमोलॉगस सीरीज करने का मतलब है इस सीरीज में जो भी कंपाउंड आएंगे वो सारे के सारे एक ही सीरीज के होंगे। ऑलराइट, और इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो आप मैं बात करूं तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्केन के 3 या 4 कंपाउंड के बारे में लिख सकते हो। ओके, और अपने यहाँ बात करें फंक्शनल ग्रुप की, तो कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है कि इसका फंक्शनल ग्रुप बताइए। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का, एस्टर का और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप को आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, और नॉमेनकल्चर में बारे में बात करूं तो ये थोड़ा आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। नॉमेनकल्चर
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है अपने एनसीईआरटी के अंदर। तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि ये सीरीज़ कौन सी है, ओके, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो उसके हिसाब से सीरीज़, यदि आपका सैचुरेटेड है तो उसके आगे एन लग जाता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग जाता है। और उसके बाद भी यदि इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसका सुफिक्स ऐड हो जाता है। ऑलराइट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स पूरी की पूरी ये जो जानकारी होती है ना, वो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर होती है कि ये किसी के साथ मिलकर क्या बनाता है, कौन सी रिएक्शन होती है। तो मैं बात करूं तो हाँ, हाइड्रोकार्बन के अपने स्लैब्स के अंदर 4 रिएक्शन दे रखी है, जिसमें है पहली कॉम्बसन, और कम्बसन का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन जब इनको हम बर्न करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, CO2 वाटर और CO2 और वाटर, हम जनरली बात करें तो CO2 वाटर प्लस हीट प्रोड्यूस करते हैं। एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोकार्बन को हम बर्न करते हैं तो वहाँ पे जो फ्लेम आती है ना, फ्लेम, तो कई बार ये पूछ सकता है कि हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनको बर्न करने पर जो फ्लेम आती है उसका कलर क्या होता है। तो फ्लेम का जो कलर है वो थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ कि पूछ सकता है। स्टूडेंट्स ये 3 मार्क्स इजी है, 3 मार्क्स काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, ऑक्सीडेशन के बारे में बात करूं तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और यहां पर मैं बात करूं तो ये जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, उसके अंदर आपको पूछ सकता है। ऑलराइट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स की, इसमें इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो उनकी भूमिका इस रिएक्शन के अंदर निभा रहे हैं एल्काली KMnO4, और यदि मैं एसिडिक में बात करूं तो पोटेशियम का परमैंगनेट। इसके अंदर अल्कोहल होती है और अल्कोहल को ऑक्सीजन सप्लाई कर दी जाती है बाय दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद अल्कोहल बन जाती है एथेनोइक एसिड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपको कई बार इनके बारे में पूछ लग सकता है कि KMnO4 का काम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद में आती है एडिशन रिएक्शन, और इन दोनों में मैं बात करूं ऑक्सीडेशन और एडिशन रिएक्शन में, तो एडिशन रिएक्शन थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ जो एक टेक्निकल टर्म आ रहा है वो है हाइड्रोजिनेशन। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजिनेशन को मैं इससे ज़्यादा 2 टाइम्स इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। ये जो स्किल बेस्ड क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का कहानी सिर्फ इसकी है, क्योंकि ये आपको 98 पे ला देगा। ऑलराइट, तो हाइड्रोजिनेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल और हाइड्रोजन गैस। जो अपने वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनसे अपने को वेजिटेबल घी बनाया जाता है, तो इनका यूज भी पूछ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड कैटलिस्ट निकल। ओके, और सब्स्टिट्यूट रिएक्शन आती है इसके अंदर, आप वही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली बात करें तो मेथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो मेथिल क्लोराइड बन जाता है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2 नंबर के मार्क्स के अंदर बात करूं तो ऑक्सीडेशन और एडिशन, तो यहाँ पर एक्स और वाई देके आपको पूछ सकता है कि एक एक्स कंपाउंड है व्हेन इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन with the presence of catalyst nickel there is a formation of compound y is used as a vegetable ghee, so write the name of x and y। तो इसको बोलते हैं स्किल बेस्ड, और ये कैसे कर पाओगे, बार बार प्रैक्टिस। एंड फाइनली जो मैं बात कर रहा हूँ ये फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने स्लैब्स के अंदर 2 ही दे रखे हैं। एक तो है 2 नंबर कार्बन वाली एथेनॉल, और एक है आपका जो पहला मेंबर सेकंड मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का एथेनोइक एसिड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एथेनोइक एसिड और मैं अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म्स आता है। एथेनॉल के बारे में बात करूं तो ये है टिंचर, ओके, जो कि एथेनॉल और आयोडीन को मिक्स करके बनाया जाता है, जो कि एक एंटीसेप्टिक है, मेडिसिन में यूज किया जाता है, मेडिकल मेडिसिन में यूज किया जाता है। ओके,
और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो एथेनॉल की रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम के साथ, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि जो एथेनॉल की रिएक्शन होती है वो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एथेनॉल से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग, डी का मतलब रिमूव करना, हाइड्रेट से बन गया हाइड्रेटिंग का मतलब वाटर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये भी थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में आता है आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें 2 कार्बन है। इसका आप पहला मेंबर भी फाइंड कर सकते हो, मेथेनोइक एसिड, और दूसरा मेंबर है एथेनोइक एसिड। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको एक टेक्निकल टर्म्स मिलेगा और वो है विनेगर। तो स्टूडेंट्स, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका 5 to 8% प्लस वाटर मिला दिया जाता है तो वो बन जाता है विनेगर। ओके, तो आपको ये 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, ये 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज, उसका ये हिस्सा बन सकता है कि विनेगर इज अ मिक्सचर ऑफ 5 to 8% कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर। आपको 3 और कोई और दे देगा। ऑलराइट, विनेगर क्या है। इसके बाद में आता है, कोई भी हम कंपाउंड पढ़ते हैं तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज ये किसी के साथ मिलके क्या बना देता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो वही है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले इसमें एक टर्म्स आएगा एस्ट्रिफिकेशन। द रिएक्शन इन विच द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर टेक्स प्लेस, जहाँ पे एस्टर बनता है। और एस्टर कब बनता है स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एथेनॉल पढ़ा। एथेनॉल को जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे एक स्वीट स्मेलिंग प्रोड्यूस करने वाला कार्बनिक कंपाउंड बनता है जो कि है एस्टर, और इसको हम फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं 2 मार्क्स के अंदर ये आपका कि कार्बनिक कंपाउंड है वो कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं, एनाइन और कैटाइन क्यों नहीं बनाते, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे ये हाइड्रोजनेशन 2 मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूं। और थर्ड वन स्टूडेंट्स, ये एस्ट्रिफिकेशन, जिसमें एस्टर फॉर्मेशन होता है। और आपको कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स देके आपको पूछ सकता है कि एक एक्स एक सब्सटेंस है जो कि स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करता है। व्हेन इट रिएक्ट विद substance Y, there is formation of a sweet smelling substance. They can write their name as well. So इस प्रकार से they can formation a skill based question. So आप इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर बाद में एक और रिएक्शन आ जाती है, जो एस्टर बनता है उसको हम बाद में जब सोडियम के साथ रिएक्शन करवा लेते हैं तो वापस एथेनॉल बन जाती है और अपने को मिलता है एक सोडियम का सॉल्ट। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सॉफिनिफिकेशन। तो यहाँ भी एक टेक्निकल टर्म्स है। ऑलराइट, और बात करो एस्ट्रिफिकेशन की तो सॉफिनिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एस्ट्रिफिकेशन। ऑलराइट, 2 नंबर के क्वेश्चन की हम बात कर रहा हूँ स्किल वाले की। तो यहाँ पे एस्ट्रिफिकेशन, हाइड्रोजनेशन और ये वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। और इसके बाद में बात करूँ तो ये कैटाइन और एनाइन क्यों नहीं बनाता। ऑलराइट, और इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, जिसमें हम आपको इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, और ये आसान आएगा, आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के लास्ट में एक और क्वेश्चन आता है, सॉरी बिफोर गो अहेड, जो अपना एथेनोइक एसिड है, ये सोडियम के कार्बोनेट और सोडियम के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके एक सेम कंपाउंड बनाता है। सेम कंपाउंड में प्रोड्यूस होता है आपका सोडियम एसीटेट, CO2 एंड वाटर। तो कई बार ये पूछ लेता है कि जो गैस रिलीज होती है उसका नाम बताइए, तो याद रखना गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फाइनली इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं 2 मार्क्स में ले लूं तो ये मेरा लास्ट 2 मार्क्स वाला यहां से बनने की संभावना मैं बता सकता हूं कि जो सोप का रिजल्ट है वो हार्ड वाटर के साथ कैसा होता है, या फिर वाई सोप डोंट गिव बेस्ट रिजल्ट विद हार्ड वाटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। वाई हाउ वाले क्वेश्चन स्किल बेस्ड के अंदर आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जो साबुन होती है, जो सोप होती है, वो हाई फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट होती है। जब हम उनको हार्ड वाटर में यूज करते हैं, हार्ड वाटर के अंदर यूज करते हैं,
या किसी कपड़े को हम साफ करते हैं तो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट साबुन में प्रेजेंट सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं। सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं। आई थिंक यू गॉट सम प्रॉब्लम कि सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर तो सोडियम पोटेशियम सोडियम ऊपर टॉप पे आता है, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम नीचे आते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल दैट दे कैन रिप्लेस सोडियम? सो स्टूडेंट्स, सोडियम यहाँ आयन की फॉर्म में है, न कि एक सिंगल एटम की फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पर आयन बनने के बाद सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो उनके कंपेयर में बात करूँ कैल्शियम और मैग्नीशियम से वीक हो जाती है। इसलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम सोडियम को रिप्लेस करके वो सोडियम का साबुन बना के कैल्शियम और मैग्नीशियम का साबुन बना लेते हैं, और ऐसा होने पर वो कपड़े को अच्छे से साफ नहीं कर पाते और एक स्कम बन जाता है। इसलिए अपने को बहुत ज़्यादा साबुन लगानी पड़ती है, यही कारण है। और वैज्ञानिकों ने इनका तोड़ ढूंढ लिया। फाइनली दे प्रोड्यूस अल्टरनेट ऑफ soap, because soap don't give best result with hard water, so they synthesize detergent. So detergent can work with both hard and soft water. Alright students, तो ये था अपना चैप्टर, और मैंने आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन बता दिए। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, या फिर आपको ये दोनों टर्म्स दिखाई देंगे कि एनायन और कैटायन क्यों नहीं बनाता। मैं स्किल बेस्ड वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसके बाद में कार्बन एक वर्सटाइल नेचर का एलिमेंट क्यों है, तो इसके ये 2 टेक्निकल टर्म कैटेनेशन और टेट्रावैलेंट। इसके बाद में मैं बात करूं हाइड्रोजनेशन, जो कि यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनता है। और इसके बाद में एस्टिफिकेशन, और ये आपका द रिजल्ट ऑफ हार्ड वाटर विद सोप। 2 मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और बाकी 1 मार्क्स का और ये 2 मार्क्स का ये बहुत ईजी है। आप मैं बात करूँ तो इन दोनों में से डिफरेंस पूछ सकता है, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ सकता है। तो थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, यहाँ पर जो KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल करते हैं, वो ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो और मैं 2 नंबर के बारे में बात करूँ तो ये होमोलॉगस सीरीज है ना, ये होमोलॉगस सीरीज, यहाँ से भी आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरा जो पूरा फोकस था वो आपके ये 2+1 जो 3 मार्क्स था ना, जो आपका स्किल बेस्ड था उस पे था, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।